फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। एक बार सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इजराइल सर जीएस में। और जैसा कि हम लोगों ने लास्ट 2 दिनों में पूरी पार्लियामेंट से रिलेटेड जो भी कुछ बन सकता था उसमें जो भी कुछ आने की पॉसिबिलिटी की संभावना थी, चाहे वो लोकसभा रहा हो चाहे वो राज्यसभा, उससे रिलेटेड पूरा हमने लोगों ने डिस्कशन करा। उसमें जितने भी प्रकार के बिल होते हैं जिन्हें विधेयक बोला जाता है, जितने भी प्रकार की आपके सेशन होते हैं जिन्हें सत्र बोल दिया जाता है, जो भी आपकी संयुक्त अधिवेशन होता है, उस पर जो भी कुछ हो सकता था फुल डिटेल में हम लोगों ने कंप्लीटली चर्चा करी, डिस्कशन करा। तो अब सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन भी लोगों ने अपनी उस क्लासेस को अटेम्प्ट नहीं करा है, कृपया करके उस क्लास को अटेम्प्ट आप कर लें। और जैसा कि हम सब लोग मिलकर बातें करें कि हम केवल उन टॉपिकों से रिलेटेड आपके मुद्दों पर बातें कर रहे हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से न्यूज़पेपर में इस समय सबसे ज्यादा हाईलाइट में है। और वैसे भी अब आप लोगों को इतने दिनों में ये तो पता चल ही गया होगा कि जीएस के आने का सबसे अच्छा और बेहतर तरीका यही है कि आप केवल न्यूज़पेपर पढ़ें। न्यूज़पेपर में जो भी घटनाएं इस समय चर्चा में है उन्हीं घटनाओं से रिलेटेड आपकी जीएस के किसी ना किसी सब्जेक्ट से जोड़कर उसे देख लें और फिर वहीं से आपकी जीएस बननी स्टार्ट हो जाती है। जैसे हमने पिछले दिनों में आपकी इसी की चर्चा करी है संसद की, क्योंकि इसकी चर्चा अखबारों में बहुत ज्यादा आपकी मात्रा में की जा रही थी, तो हमने इसकी चर्चा कर ली है। उससे पहले हमने जैसे बजट पर चर्चा करी है, आर्थिक सर्वेक्षण पर हम लोगों ने चर्चा करी है, अडानी के मामले में जो भी कुछ गिरावट उसके मूल्यों में शेयरों में देखी गई थी उस पर हमने चर्चा करी है। तो ऐसी जीएस बनती रहती है। आज के इस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं और वो टॉपिक होगा आपका हैनले पासपोर्ट इंडेक्स। आपके है ना, आज के मुद्दे पर हम लोग जो बातें करेंगे वो बातें करेंगे आपकी हैनले पासपोर्ट इंडेक्स। इस पर हम लोग आपकी हमारी आज चर्चा करेंगे, है ना। हैनले पासपोर्ट इंडेक्स को हिंदी में आपकी हमारी अगर लिखा जाए तो इसे हिंदी में लिखा जाएगा हैनले पासपोर्ट सूचकांक। से हिंदी में आपकी हमारी जो लिखा जाएगा ना, सूचकांक का मतलब इंग्लिश में आपकी इंडेक्स होता है। हैनले पासपोर्ट इंडेक्स या हैनले पासपोर्ट सूचकांक आपके हिंदी में बोला जाएगा। देखिए, अभी अभी देखो, पहले मैं आप लोगों को इसके बारे में समझा दूं, उसके बाद हम लोग आपकी डिस्कशन करेंगे। देखो, एक चीज होती है आपकी हमारी पासपोर्ट, ये बात है ना। देखो, पहले इस वाली बात को आप समझ लो, उसके बाद ही हम लोग इंडेक्स पर चर्चा करेंगे। एक चीज होता है जिसको हम कह देते हैं पासपोर्ट, और एक चीज होता है जिसको हम कह देते हैं आपकी वीजा, है ना, वीजा। देखो, इनमें फर्क क्या है, पहले तो मैं आपको फर्क बता दूं और उसके बाद इंडेक्स पर। देखो, ऐसा होता है जैसे हम लोग एग्जाम देने जाते हैं, है ना। तो एग्जाम देने जाते हैं तो एग्जाम में जाने के लिए हम लोगों को किसकी जरूरत होती है, आपकी एंट्री की। एंट्री एंट्री की जरूरत होती है, यानी जो हमारा एडमिट कार्ड होता है ना, एडमिट कार्ड जिसको हम बोल देते हैं, इसी की तो जरूरत होती है कि एडमिट कार्ड आपके रिलीज कर दिए गए। अगर एडमिट कार्ड आपका नहीं है आपके पास तो आपको एग्जाम हॉल में एंट्री नहीं दी जाएगी, है ना। अगर आप एग्जाम हॉल में जाएंगे तो उस एग्जाम हॉल में आपको एंट्री नहीं दी जाएगी, इस एग्जाम हॉल में आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। और अगर एडमिट कार्ड है तो आपको एग्जाम हॉल में शर्तों के साथ, कुछ कंडीशंस के साथ आपको एंट्री दे दी जाएगी। तो इसका मतलब आपको एग्जाम हॉल में एंट्री के लिए किसकी जरूरत पड़ी, एडमिट कार्ड की जरूरत पड़ी। लेकिन खाली एडमिट कार्ड से काम नहीं चला, खाली एडमिट कार्ड से काम नहीं चला। एडमिट कार्ड के साथ साथ आपकी कोई ना कोई एक आईडी प्रूफ जरूर होना चाहिए, है ना। अगर आईडी प्रूफ है तो फिर आपको एग्जाम हॉल में आपके एडमिट कार्ड के साथ साथ एंट्री दे दी जाएगी। यानी कि आईडी प्रूफ जरूर होना चाहिए, जैसे करके आपका पैन कार्ड हो या आधार कार्ड हो या कुछ भी हो, है ना। उसके अतिरिक्त आपकी पहचान पत्र है, आइडेंटिफिकेशन कार्ड, कोई ना कोई एक होना चाहिए। तो इन दोनों चीजों की ही अगर आपके पास आपकी अथॉरिटी है तब आपको एग्जाम हॉल में एंट्री प्रोवाइड कर दी जाती है। बिल्कुल सेम कैटेगरी में देखें तो जैसे आईडी प्रूफ जो होता है ये आपकी क्या है, एक तरीके से पहचान है कि आप किस क्षेत्र के रहने वाले हो, किस राज्य के रहने वाले हो, क्या आपकी नागरिकता है, क्या आपकी सिटीजन्स है। और उस एग्जाम हॉल में बैठने के लिए ये आपकी हमारी भाई एक तरीके से आपकी एप्लीकेशन कार्ड होता है, एडमिट कार्ड। बिल्कुल सेम कैटेगरी में अगर हम बात करें तो किसी भी देश में जो नागरिकता का प्रूफ माना जाता है, नागरिकता का जो प्रूफ माना जाता है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर,
इंटरनेशनल लेवल पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नागरिकता का जो प्रूफ माना जाता है वो किसे माना जाता है, वो पासपोर्ट को माना जाता है केवल। क्योंकि नागरिकता का प्रूफ केवल जैसे आधार कार्ड हुआ, ये तो केवल भारत में आपकी ऑथोराइज्ड होता है, इसका इंटरनेशनल लेवल पर कोई मायने नहीं है। तो किसी भी देश में, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किसी भी देश में जो देश की नागरिकता का प्रूफ होता है, नागरिकता का, सिटीजनशिप का जो आपकी हमारी प्रूफ होता है ना नागरिकता का, वो नागरिकता का प्रूफ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किसको माना जाता है, पासपोर्ट को, प्रत्येक देश में आपकी, है ना। तो इसका मतलब पासपोर्ट जो है ये तो हमारी एक तरीके से पहचान है, ये हमारी एक तरीके से पहचान है कि हम आपकी अफगानिस्तान के रहने वाले हैं, भारत के रहने वाले हैं, इंग्लैंड के रहने वाले हैं, अमेरिका के रहने वाले, किस देश के, वो आइडेंटिटी हुई, आपकी पहचान हुई। अब इसके बाद आपके पास मान लेते हैं भारत का पासपोर्ट है, अगर है पासपोर्ट और वो भारत का पासपोर्ट है तो भारत की नागरिकता है आपके पास, इसका मतलब आप भारत के नागरिक हो। अब आप जाना चाहते हो अमेरिका, अमेरिका आप जाना चाहते हो, तो अमेरिका में जाने के लिए यानी अमेरिका में एंट्री करने के लिए आपको अमेरिका का वीजा लेना पड़ेगा, अमेरिका का वीजा लेना पड़ेगा आप लोगों को। तो इसका मतलब वीजा जो हुआ वो एक तरीके से एडमिट कार्ड है कि जब तक आपकी अमेरिका में एंट्री नहीं हुई, जब तक अमेरिका का वीजा आपके पास नहीं है। तो बिल्कुल सेम जैसे एग्जाम हॉल में एडमिट कार्ड आपकी हमारी काम करता है ना एग्जाम हॉल में एंट्री के लिए, और ऐसे ही किसी भी देश में एंट्री के लिए जो काम करता है वो वीजा होता है। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो एडमिट कार्ड की तरह ही वीजा होगा किसी भी देश का, बिल्कुल सेम जैसे एग्जाम हॉल में आपकी पहचान के लिए कोई ना कोई आईडी प्रूफ जरूर होना चाहिए, वैसे ही किसी भी देश में आपके देश की पहचान के लिए आपके पास जो आईडी प्रूफ होना चाहिए आपकी, वो आईडी प्रूफ आपकी क्या होता है भाई, वो पासपोर्ट होता है, ये होता है। तो पासपोर्ट में और वीजा में ये फर्क होता है। अब ये जो हम लोग आपकी डिस्कशन कर रहे हैं ना इसी चीज पर आपकी, अब तो अब तक समझ में आया होगा कि एडमिट कार्ड की तरह वीजा काम करता है और पहचान में आईडी प्रूफ की तरह पासपोर्ट काम करता है। तो पासपोर्ट केवल एक नागरिकता का प्रूफ होता है, वीजा उस देश में आपकी हमारी आपकी एंट्री का प्रूफ होता है ना। अब क्या होता है, ये जो हम आपकी आज बात करने वाले हैं इस पर अगर हम लोग आपकी डिस्कशन करें, बातें करेंगे, तो देखो इस पे आपकी हमारी मेन जो चीजें होती है ना, सबसे जो बड़ी चीज होती है वो ये है कि एक संस्था है। अब आप लिखना स्टार्ट करें, अभी तो हमने समझा ही है, एक संस्था है जिसका नाम है आपकी हैनले एंड पार्टनर्स, हैनले एंड पार्टनर्स शोध, हैनले एंड पार्टनर्स शोध संस्था, है ना। हैनले एंड पार्टनर्स आपकी एक शोध संस्था है। इस शोध संस्था के द्वारा, ये संस्था आपकी ब्रिटेन की है, हैनले एंड पार्टनर शोध संस्था, यानी इंग्लिश में कह सकते हैं हैनले एंड पार्टनर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ऐसे भी कह सकते हैं भाई। ये संस्था ब्रिटेन की है, ये ब्रिटेन की संस्था नहीं, इंग्लैंड की, इंग्लैंड भी कहते हैं, ब्रिटेन भी बोल दिया जाता है, यूके भी बोल दिया जाता है ना। जिसकी राजधानी आपकी लंदन है, लंदन टेम्स नदी के तट पर है। यहाँ पर आपकी मुद्रा जो चलती है वो पाउंड स्टर्लिंग चलता है, ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। इस देश की संस्था है, ये संस्था जो होती है ना, ये वाली संस्था, ये वर्ष 2006 ईस्वी से, वर्ष 2006 ईस्वी से एक सूचकांक जारी करती है, और उस वाले सूचकांक को आपकी हमारी क्या कहा जाता है, वो हैनले पासपोर्ट इंडेक्स कहा जाता है। ये सूचकांक आपकी हमारी इसके द्वारा जारी किया जाता है आपकी, है ना ये। अब इस संस्था के बारे में अगर हम बातें करेंगे ना, तो इस संस्था के आपकी क्रिश्चियन कैली, ये है ना, पहले आप नाम लिख लें, अभी मैं बता रहा हूँ। क्रिश्चियन कैली, ये इस संस्था के फाउंडर है वास्तविकता में, है ना। इस संस्था की खोज जो करी थी आपके फाउंडर है वो क्रिश्चियन कैली ने। तो इनकी देखरेख में पहली बार पासपोर्ट इंडेक्स जो है वो कब जारी किया गया था, 2006 में। तो इस सूचकांक को जारी करने वाली संस्था ये है, 2006 ईस्वी से जारी किया जाता है, ये ब्रिटेन की संस्था है। इस संस्था की स्थापना करने वाले क्रिश्चियन कैली ने, तो इनकी देखरेख में। अब ये संस्था जब इस इंडेक्स को जारी करती है ना, तो जो हैनले पासपोर्ट इंडेक्स होता है, इस इंडेक्स को जारी करने का मकसद ये होता है कि किसी भी देश का पासपोर्ट, अब आप लिखें भाई, किसी भी देश का पासपोर्ट जो है, किसी भी देश का जो पासपोर्ट है वो कितने स्थानों पर, कितने स्थानों पर, या तो आप स्थान लिख लें, या कितने देशों में बिना वीजा के एंट्री की सुविधा देता है,
बिना वीजा के, अगर इसकी बात करें तो बिना वीजा के एंट्री की सुविधा दे देता है। ये वाला एंट्री की सुविधा दे देता है, यानी कि इसका मतलब आप ये काम करें कि तो वास्तविकता में यही तो कहा जा रहा है कि पासपोर्ट ही वीजा का काम कर जाता है, वीजा का काम कर जाता है, इसका मतलब यही तो है। यानी कि ये बातें आपको याद रहनी चाहिए। ये जो इंडेक्स जारी किया जाता है तो इस इंडेक्स में ये दिखाने की कोशिश की जाती है कि किसी भी देश का आपकी जो पासपोर्ट होता है वो कितने स्थानों पर या कितने देशों में आपके बिना वीजा के आपको एंट्री दिलवा सकता है। तो आपके पासपोर्ट की वास्तविकता में ये आपके पावर को दर्शाता है कि कितना शक्तिशाली है आपके देश का पासपोर्ट। यानी आपका पासपोर्ट ही उस देश में आपकी किसका काम कर जाता है, वीजा का काम कर जाता है। तो बिना वीजा के एंट्री दिलवाने की ताकत रखने वाले आपके पासपोर्ट की जो रैंकिंग जारी की जाती है, उस वाली रैंकिंग को आपकी हमारी किस नाम से जारी किया जाता है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। इसके आगे हेनले इसलिए रखा हुआ है क्योंकि किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है, हेनले आपकी पासपोर्ट इंडेक्स हेनले एंड पार्टनर सोर्स संस्था के द्वारा जारी किया जाता है, जो ब्रिटेन की 2006 ईस्वी में पहली बार इस सूचकांक को जारी किया गया था। इस संस्था की स्थापना क्रिश्चियन फेलिन के द्वारा की गई थी। समझ में आई ये वाली चीज सब लोगों को आपकी, है ना। अब देखो अगर हम बात करेंगे तो अब आप लिखना स्टार्ट करें, मैं बताना स्टार्ट करता हूँ आप सब लोगों को। वर्ष 2023 ईस्वी में, वर्ष 2023 में जिसमें हम एंट्री कर चुके हैं, वर्ष 2023 ईस्वी में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है आपकी, इंडेक्स मींस तो सूची या सूचकांक होता है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में कुल 199 देशों को शामिल किया गया है, कुल 199 देशों को इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, ये याद रखें आपके 199, ठीक है ना। और 227 गंतव्य, है ना, 227 गंतव्य स्थानों या फिर इन्हें कह लो आपकी हमारी देशों में जाने की सुविधा के अनुसार, जाने की सुविधा देने के अनुसार, देने के अनुसार इनकी रैंकिंग प्रदर्शित की गई है। इनकी जो रैंकिंग है वो प्रदर्शित की गई है। समझ में आ गया, मैं इसलिए पहले आप लोगों को सारी चीजें आपकी क्लैरिफाई कर चुका हूं। यानी कि टोटल 199 देशों के पासपोर्ट को इसमें इंक्लूड किया गया और 199 देशों के पासपोर्ट में यह दर्शाने की कोशिश की गई है कि 227 ऐसे स्थान तय किए गए जिन स्थानों पर ये पासपोर्ट आपको आने जाने की सुविधा, कितने स्थानों पर आपके देश का पासपोर्ट मुफ्त वीजा के आधार पर आपको यात्रा करा सकता है, मुक्त वीजा के आधार पर। तो उस स्थान पर ये इंडेक्स जारी किया गया, तो देश शामिल है 199 में, 227 स्थानों के आधार पर यह तय किया गया। यानी कि जैसे किसी भी देश का पासपोर्ट है तो वो 227 स्थानों में से जो दुनिया के आपके इसमें सेट किए गए हैं, निर्धारित किए गए, उनमें से कितने स्थानों की यात्रा आपकी मुक्त वीजा करा सकता है, मुक्त वीजा यानी बिना वीजा के वो करा सकता है, तो उस आधार पर आपकी रैंकिंग को जारी किया गया है। ठीक है ना, पहला 2006 में जारी किया गया था। अब आप लिखो भाई आपकी, है ना, अब आपके समझ में आ गया होगा। अब ये जो 2023 का आपके हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है ना, आपने लिख तो लिया होगा, इसमें पहले स्थान पर, है ना, इसमें पहले स्थान पर जिन देशों के पासपोर्ट को रखा गया वो है आपकी जापान और सिंगापुर। एक एक रैंकिंग पे दो दो देश हो सकते हैं भाई। जापान और सिंगापुर के पासपोर्ट को पहले स्थान पर रखा गया है। इनका पासपोर्ट जो है 193 स्थानों पर बिना वीजा के यात्रा की सुविधा देता है, बिना वीजा यात्रा की सुविधा देता है, यात्रा की सुविधा, इतना ज्यादा यात्रा की सुविधा देता है। एक समझ गए भाई, यानी कि जापान का और सिंगापुर का पासपोर्ट इतना ज्यादा पावरफुल है कि उस देश के नागरिक के पास अगर किसी भी कोई भी नागरिक है उसके पास अगर जापान या सिंगापुर का पासपोर्ट है तो वो 193 देशों की यात्रा जो है वो बिना वीजा के आपकी कर सकता है। आप लिखना लिखना लिखेंगे सारी चीजें। जापान जो है अगर इसकी हम बात करें तो लगातार लगातार 5वें वर्ष वो इस शीर्ष स्थान पर रखा गया है, कि वो शीर्ष स्थान पर रहा है। ठीक है, शीर्ष स्थान पर रहा है इसमें आपके लगातार 5वें वर्ष। तो सिंगापुर और जापान इस साल पहले स्थान पर रहे हैं। अगर दूसरे स्थान पर बात करेंगे ना तो दूसरे स्थान पर इसमें रखा गया है दक्षिण कोरिया। दक्षिणी कोरिया का पासपोर्ट 192 देशों में बिना वीजा के यात्रा करने की सुविधा आपको दे देता है, 192 देशों में। ठीक है ना,
तीसरे स्थान पर इसमें अगर हम बात करें तो रखा गया है आपके इसमें जर्मनी और स्पेन। जर्मनी और स्पेन संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर है आपके, है ना। ये 191 देशों में बिना वीजा के यात्रा की सुविधा दे देते हैं। चौथे स्थान पर अगर हम बात करेंगे इसमें, तो चौथे स्थान पर इसमें रखा गया है आपकी फिनलैंड, इटली और लग्जमबर्ग। फिनलैंड, इटली है और लग्जमबर्ग है, इन्हें आपकी भाई रखा गया है। ये अगर हम बात करें तो 190 देशों में बिना वीजा की यात्रा की सुविधा देते हैं, है ना। पांचवें स्थान पर इसमें आपकी हमारी रखा गया है, और पांचवें स्थान पर इसमें जगह दी गई है, एक तो इसमें रखा गया है स्वीडन को, है ना। एक इसमें आपकी संयुक्त रूप से रखा गया है ऑस्ट्रिया को, एक रखा गया है आपकी इसमें नीदरलैंड को, है ना, और एक इसमें रखा गया है आपकी डेनमार्क को। इनका पासपोर्ट 189 देशों में बिना वीजा के यात्रा की सुविधा देता है। ये पहले स्थान लिखे हुए हैं, आप इन्हें सब लोग लिख लें। पहले स्थान पर इसमें रखा गया है आपके जापान और सिंगापुर को, दूसरे स्थान पर दक्षिण कोरिया, तीसरे स्थान पर जर्मनी स्पेन को, चौथे स्थान पर फिनलैंड, इटली और लग्जमबर्ग, लिखा हुआ है, है ना। चौथे स्थान पर 3 देश हैं संयुक्त रूप से, पांचवें स्थान पर 4 देश हैं, स्वीडन है, ऑस्ट्रिया है, नीदरलैंड है और डेनमार्क है, इनका 100। अब ये 193 देशों में, 192 देशों में, 191 देशों में, 190 में और 189 देशों में आपको बिना वीजा की यात्रा करने की सुविधा प्रदान करा देता है। ये 2023 का रैंकिंग आपकी जारी की गई है, पिछले साल पैट के एग्जाम में भी पूछा गया था, बड़ा जरूरी है, इसलिए आपको इसको याद रखना है। ठीक है भैया, है ना, ये आपने लिख लिया होगा। अगर हम बात करें आपकी वर्ष 2023 ईस्वी में आपकी इस सूचकांक में, तो वर्ष 2023 के इस सूचकांक में भारत को जो है, भारत को 85वें स्थान पर रखा गया है, है ना। 85वें स्थान पर भारत को जो है 85वें स्थान पर। वर्ष 2022 में अगर हम बात करेंगे ना, तो 2022 में भारत को 83वें स्थान पर रखा गया था, यानी कि भारत जो है वो 2 रैंकिंग नीचे चला गया है। 85वें स्थान पर, यानी भारत का जो पासपोर्ट है वो 59 देशों में, ऐसे करके मान लो आपके 59 देशों में बिना वीजा के यात्रा की सुविधा देता है, बिना वीजा के यात्रा की सुविधा देता है 59 देशों में। जब पिछले साल पे बात करें तो यहाँ 60 देशों में बिना वीजा के यात्रा की सुविधा देता है, तो एक देश कम हुआ, रैंकिंग 2 कम होगी। पहले 83वें स्थान पर थी हमारी रैंकिंग, और अगर हम वर्तमान में बात करेंगे 2023 में, भारत को जो 85वें स्थान पर है ना। भारत के साथ साथ अगर हम बात करें ना, तो भारत के साथ 85वें स्थान पर, भारत के साथ 85वें स्थान पर अगर हम बात करेंगे, तो 2 देशों को और रखा गया है 85वें स्थान पर ही। एक देश इसमें जो रखा गया है वो है आपकी मोरिटेनिया, एक तो ये है, और दूसरा देश आपकी उज्बेकिस्तान, ये वाला एक इसे रखा गया है आपकी, है ना। अब देखो, जैसे जिन देशों की आपकी चर्चा हुआ करे ना आपकी, उन देशों की आपकी कैपिटल और करेंसी याद कर लिया करो, क्योंकि एक राजधानी और एक मुद्रा जरूर आती है। अब जैसे मोरिटेनिया, ये अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है, इसकी अगर हम बात करेंगे ना, मोरिटेनिया की आपकी, तो इसकी राजधानी आपकी नोआपोर्ट है, नोआपोर्ट इसकी राजधानी है, और यहाँ मुद्रा चलती है ओगुया मुद्रा चलती है। इसकी राजधानी आपको पता होगी ताशकंद है, और यह मुद्रा जो चलती है वो चलती है सोम, ये वाली आपकी, है ना। तो मोरिटेनिया, उज्बेकिस्तान और एक यानी भारत, नई दिल्ली रुपया, ये पता ही होगा। इन तीनों देशों को इस सूचकांक में जो है वो 85वें स्थान पर रखा गया, यानी 59 देशों में ये बिना वीजा की यात्रा की सुविधा आपके प्रदान करते हैं। भारत पिछले साल 83वें स्थान पर था, इस साल 3 देशों को संयुक्त रूप से 85वें स्थान पर, मैंने कैपिटल और करेंसी यहाँ पर बता दिया। ठीक हो गया भैया यहाँ पर क्लैरिफाई। ऐसे ही करके अगर हम आपकी हमारी बात करेंगे, तो वर्ष 2023 का ये जो इंडेक्स आया है कि इस सूचकांक में सबसे अंतिम स्थान पर, है ना, सबसे अंतिम स्थान की अगर हम बात करेंगे, तो सबसे अंतिम स्थान पर इसमें रखा गया है भाई, वो अफगानिस्तान को रखा गया है। अफगानिस्तान हमारा पड़ोसी देश है, इसे 109वें स्थान पर रखा गया है, क्योंकि एक एक स्थान पर 199 देशों में से अगर हम बात करें, तो एक एक स्थान पर 2-2 4-4 कंट्री भी है, उस हिसाब से 109वें स्थान पर है। और इसकी बात करें तो केवल 27 देशों में ये बिना वीजा के यात्रा की सुविधा देता है, केवल 27 देशों में बिना वीजा के यात्रा की सुविधा देता है। ठीक है, तो 109वें। इसके बाद आपके रखा गया है इसमें इराक को 108वें स्थान पर रखा गया है।
जो 29 देशों में बिना वीजा के यात्रा की सुविधा देता है। इसके बाद रखा गया है आपकी सीरिया को। सीरिया को 107वें स्थान पर इसमें रखा गया है, जो 30 देशों में बिना वीजा की यात्रा की सुविधा देता है। उसके बाद पाकिस्तान को इसमें रखा गया है, इसे जरूर याद रखें। 106वें स्थान पर इसको रखा गया है, जो 32 देशों में बिना वीजा के यात्रा की सुविधा देता है। तो पाकिस्तान को स्पेशल मेंशन कर लिया, आपकी 106वें स्थान पर है, नीचे से चौथे स्थान पर है ना। ऐसी बात करें तो अंतिम 5वां स्थान यमन का है, इसे 105वें स्थान पर रखा गया है, और ये 34 देशों में बिना वीजा के यात्रा की सुविधा। ये हो गया, ये है ना। तो पहले 5 स्थान भी हो गए, अंतिम 5 स्थान भी हो गए, और इसमें भारत की रैंकिंग भी आपकी हमारी दर्शा दी गई है कि भारत को आपकी किस स्थान पर इसमें आपकी शामिल किया गया है। अब देखो, जैसे करके इस इंडेक्स में आपके 199 देशों में हमने टॉप 5 कंट्रीज बात कर ली है, सबसे नीचे वाले 5 देश हमने बात कर लिए, भारत की रैंकिंग बात कर ली, भारत के साथ साथ किन देशों को रखा गया, कब से जारी किया जाता है, क्या अंतर पासपोर्ट में वीजा में होता है, कौन सी संस्था इसको जारी करती है, इस संस्था का आपकी हमारी संबंध किस देश से, इस संस्था की स्थापना किसने करी थी, पूरी डिटेल में हम लोगों ने चर्चा करी, समझ में भी आ गया पासपोर्ट में और वीजा में क्या अंतर होता है। अब जैसे करके जिन जिन देशों की यहाँ पर हम लोगों ने आपकी चर्चा करी है ना, तो उन देशों की कैपिटल और करेंसी जो है वो आप लोगों को याद होनी चाहिए, क्योंकि अब इन देशों की आपकी चर्चा हुई है, और अब इन देशों की अगर चर्चा हुई है तो फिर इनकी करेंसी और कैपिटल याद कर ले। अब मैं एक एक करके सबकी राजधानी और मुद्रा लिख देता हूँ। जैसे मैंने सबसे पहले आपकी हमारी जापान के बारे में चर्चा करी थी, तो जापान की राजधानी जो है वो टोक्यो है ना, और मुद्रा जो चलती है यहाँ पर येन चलती है। आप जल्दी जल्दी लिखे, जैसे भारत की राजधानी नई दिल्ली और मुद्रा रुपया, ऐसे करके वहां करेंसी को येन कहा जाता है, इंग्लिश में करेंसी और कैपिटल ये है ना। यहाँ देखो मैं सबके लिख देता हूँ, जिन भी देशों की यहाँ चर्चा करी है मैंने, उनकी कैपिटल और करेंसी। सिंगापुर की राजधानी आपकी सिंगापुर सिटी है, सिंगापुर सिटी ही है, छोटा सा देश है, और राजधानी आपकी मुद्रा यहाँ सिंगापुरी डॉलर चलती है, सिंगापुरी डॉलर यहाँ पर आपकी करेंसी चलती है, ठीक है। ऐसे करके अभी हमने चर्चा करी थी आपकी दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया की, दक्षिणी कोरिया की राजधानी है आपकी सियोल, और यहाँ पर मुद्रा जो चलती है आपकी वो चलती है वोन, वोन मुद्रा चलती है ना। ऐसे करके हमने बात करी थी आपकी जर्मनी, जर्मनी की राजधानी है आपकी बर्लिन, और यहाँ पर अगर हम बात करें तो मुद्रा जो चलती है वो चलती है आपकी यूरो। ऐसे करके हमने बात करी थी आपकी स्पेन की, स्पेन की राजधानी है आपकी मैड्रिड, और इसमें बात करें तो मुद्रा यहाँ पर भी यूरो चलती है। उसके बाद हम लोगों ने बात करी थी आपकी फिनलैंड, फिनलैंड की राजधानी है आपकी हेलसिंकी, हेलसिंकी फिनलैंड की राजधानी है आपकी हेलसिंकी, हेल है भाई है ना, हेलसिंकी, और मुद्रा यहाँ पर भी यूरो चलती है। उसके बाद हमने बात करी थी आपकी लग्जमबर्ग, लग्जमबर्ग, लग्जमबर्ग की राजधानी लग्जमबर्ग सिटी ही है, लग्जमबर्ग सिटी ही है आपकी, है ना। ये भी छोटा सा देश है, यूरोप महाद्वीप में भाई, ये वाली शहर, यहाँ पर भी मुद्रा यूरो चलती है ना। ऐसे ही करके हम लोगों ने बात करी होगी इटली की, इटली की राजधानी जो है वो रोम है, टाइबर नदी के तट पर है, मुद्रा यहाँ पर भी यूरो चलती है ना। ऐसे करके हम लोगों ने बात करी होगी यहाँ स्वीडन की, स्वीडन की राजधानी जो है वो स्टॉकहोम है, स्टॉकहोम, और मुद्रा जो है यहाँ पर क्रोनर चलता है, क्रोनर, ठीक है। ऐसे करके हमने बात करी होगी डेनमार्क की, डेनमार्क की राजधानी जो है आपकी वो कोपेनहेगन है, कोपेनहेगन, है ना, और मुद्रा यहाँ पर चलती है क्रोन, क्रोन मुद्रा चलती है, ठीक है। ऐसे करके मैंने अभी बात करी होगी आपसे नीदरलैंड की, नीदरलैंड में अगर हम बात करें तो राजधानी है एम्स्टर्डम, एम्स्टर्डम है, और मुद्रा यहाँ पर भी यूरो चलती है भाई, यूरो में बोल रहा हूँ। उसके बाद आपकी हमने बात करी होगी आपकी ऑस्ट्रिया की, ऑस्ट्रिया की राजधानी की अगर हम बात करें तो वियना है, और मुद्रा यहाँ पर भी यूरो चलती है। ये है सारे देश, आप एक बार देख लें और लिख लें, क्योंकि जिन देशों की चर्चा हो रही है उन देशों की करेंसी और कैपिटल आपको याद होनी चाहिए। ये सब देशों की राजधानी और मुद्रा यहाँ लिखी हुई है, मुद्रा का मतलब इंग्लिश में करेंसी होता है, राजधानी मतलब कैपिटल, जैसे भारत की आपकी नई दिल्ली है और रुपया है, ऐसे करके सब देशों की आपकी सिंगापुर, बर्लिन, जर्मनी, स्पेन, फिनलैंड, लग्जमबर्ग, इटली, स्वीडन, डेनमार्क या नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ये हमने टॉप 5 कंट्रीज हो गए, भारत के साथ साथ मॉरिटेनिया की लिखी है आपकी सबने, है ना। ऐसे ही करके अगर हम बात करेंगे तो सबसे अंतिम स्थान पर इसमें किसको रखा गया था, आपकी अफगानिस्तान को। अफगानिस्तान की अगर हम बात करेंगे तो अफगानिस्तान की जो राजधानी है वो सबको पता होगी आपकी, वो काबुल है, और मुद्रा की अगर हम बात करें तो वहां पर मुद्रा जो है वो अफगानी चलती है, आपकी करेंसी का नाम, है ना।
ऐसी करके अगर हम बात करेंगे आपकी इराक की, तो इराक की राजधानी जो है वो आपकी बगदाद है, और मुद्रा वहां पर जो चलती है वो इराकी दिनार चलता है, इराकी दिनार। ठीक है। ऐसी करके अगर हम बात करेंगे आपकी सीरिया की, सीरिया की राजधानी जो है वो दमिश्क है, दमिश्क, और यहाँ पर जो मुद्रा चलती है आपकी वो सीरियन पाउंड चलता है आपकी, है ना, इसका नाम सीरियन पाउंड है नहीं। पाकिस्तान की अगर हम बात करेंगे तो पाकिस्तान की राजधानी जो है वो इस्लामाबाद है, इस्लामाबाद, और इस्लामाबाद के साथ साथ वहाँ मुद्रा जो है आपकी वो रुपया चलता है। ठीक है। ऐसी करके यमन की अगर हम बात करेंगे तो उसकी राजधानी है आपकी साना, और यहाँ पर मुद्रा जो चलता है वो यमनी रियाल चलता है आपकी, रमनी रियाल। ये देखो पूरा हो गया। देखो इतनी जानकारी मैं आप लोगों को देके जाता हूँ, तो कृपया करके पूरी आपकी हमारी भाई क्लासेस को अटेम्प्ट करिए, और सब कुछ आप लोग आपकी हमारी इसमें शो कर लिया करें, देख लिया करें। तो लास्ट में मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे इस चैनल के बारे में लोगों को बताएं, ताकि पता चले कि पढ़ाई इस दृष्टि से, इस अप्रोच से करें, ताकि आपकी पूरी जानकारी आपको एक ही इंडेक्स में मिल जाए, एक ही क्लास में पूरी आपकी जानकारी आपको मिल जाए। तो हमारी क्लास को ज्यादातर आपकी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आने वाले समय में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक आपसे विदा चाहते हैं। अच्छे से अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए। आपकी गुड बाय।